हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम आज जो टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी तक जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या जिसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इसमें क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं फिजन क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में जो रिएक्शंस होती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये हमेशा इन्वॉल्व करती हैं बॉन्ड का ब्रेक होना या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे दो तरीके से दिखाते हैं बॉन्ड के टूटने को। ठीक है, एक तरीका होता है हमारा हेट्रोलिटिक फिजन, दूसरा तरीका होता है हमारा होमोलिटिक फिजन। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में। तो हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है ए और बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेटेरोलाइसिस हो रहा है। हेटेरोलाइसिस हो रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है ए पॉजिटिव है कैटायन का, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी नेगेटिव एक अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सिचुएशन क्या है यहाँ पे, जब बी जो है इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। यहाँ हुआ क्या है, अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा जो कंपाउंड दे रखा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बने हैं कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, हम जानते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयर किया है एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। हेट्रोलाइसिस जो सिचुएशन होती है, आपका हेट्रोलिटिक फिजन जो होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही में जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन दूसरे के होंगे उसको लेकर के अपने पास रख लेगा। यानी कि यहाँ सिचुएशन हमें क्या दी गई है, बी जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे ये किसके पास आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके बी के पास। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे हुक का, यहाँ पे कंप्लीट हुक एरो है यानी फिश हुक एरो है, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपनी तरफ खींच लेगा। ये कौन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, और यहाँ पे कौन है, वो बी है। ठीक हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे एक ही इंडिविजुअल के पास में, तो जो ए हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स खुद के चले गए, तो उसके पास क्या हो गया, लॉस हो गया उसके इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक से दूसरे की तरफ में। इस करके इसमें क्या होता है, हेट्रोलाइसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर डिवीजन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। एक ही इंडिविजुअल एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके अपने तरफ ले करके जा रहा है, बीइंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब वहीं अगर मैं सिचुएशन को रिवर्स कर देती हूँ, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है ए और बी का, क्या हो रहा है, यहाँ पे हेटेरोलाइसिस हो रहा है फिर से, और अब की बारी क्या हो रहा है, ए नेगेटिव आ जा रहा है आपका, एंड यहाँ पे बी क्या हो जा रहा है, कैटायन हो जा रहा है। इसका रीज़न क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ए है इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कम्प्लीटली किसके पास आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ए के पास में। सिचुएशन क्या है, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से। तो यही होता है हमारा हेट्रोलिटिक जो फिजन होता है। एंड इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। एंड इसको हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आसान रहेगा। तो हेट्रोलिटिक जो फिजन होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब when a covalent bond joining two atoms, जैसे हम ले सकते हैं, लेट्स से ए और बी हमने लिया है, ए एंड बी breaks in such a way that one of the atoms takes away both electrons, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो ले जाता है एक एटम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड के, ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, और लीविंग other atom with
an empty with an empty ऑर्बिटल, उसका एटम तो ले गया ना, तो उसके ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा दूसरे वाले का। ये जो क्लीवेज होती है या जिसे हम फिजन बोलते हैं, क्लीवेज और फिजन यानी बॉन्ड का ब्रेक होना, कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेसिफिकली, कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस, यानी ये प्रोसेस क्या हो गया, इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस, ठीक हो गया। और हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक हम इसे क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा हेटेरोलाइसिस, या इसे हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। नोट करने की बात यहाँ पे ये भी आती है, जो हेटेरोलाइटिक फिजन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, ये यूजुअली जो आपका रिजल्ट कर पाता है चार्ज स्पीशीज़ के फॉर्मेशन में, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। कलर चेंज कर लेते हैं। चार्ज स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कैटायन है, दूसरा क्या है हमारा अनायन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से एक एटम जो रहेगा जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है वो सेक्सटेट है आपका, यानी कि इसका वैलेंस ऑक्टेट नहीं है। एंड दूसरा क्या रहेगा आपके पास, उसके पास वैलेंस ऑक्टेट है विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पे समझ सकते हैं। यूजुअली जो हेटेरोलाइटिक फिजन है, ध्यान रखेंगे एक बात, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शो करते हैं एंड इज फेवर बाय द पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लेती हूँ, जैसे कि CH3 Br का मैंने एग्जांपल लिया है, ये दोनों क्या है आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है Br की देन CH कार्बन से आपके यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है Br की तरफ आ जाएंगे। तो जो हेटेरोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, हेटेरोलाइसिस शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। वो स्पीशीज़ जिसके जो कार्बन एटम होता है जिसके पास विद अ सिक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, यानी कि यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन हो जाएगा हमारा, ये कार्बन हो जाएगा क्या, यहाँ पे कार्बोकैटायन हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम जो हम लिख सकते हैं स्पेसिफिकली, दैट विल बी मिथाइल आपका कैटायन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मिथाइल कार्बोनियम आयन भी हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं। जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, कैन ऑल्सो प्रोड्यूस स्पीशीज़ जिसमें जो कार्बन होते हैं उसके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है और देयरफॉर वो क्या एक्वायर कर पाता है, नेगेटिव चार्ज को भी एक्वायर कर पाता है यहाँ पे। जी हाँ, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कार्बोकैटायन का ही फॉर्मेशन करे। तो वो सिचुएशन जिसमें कार्बन के पास क्या आ जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसमें क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बन आयन का। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब CH3Z, ठीक है, ये Z क्या है हमारा, एक ग्रुप है और ये अटैच किससे, CH3 के साथ, कार्बन के साथ अटैच है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सिचुएशन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कौन लेकर के जा रहा है, कार्बन, ठीक है, और Z के पास क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हेटेरोलाइसिस के बाद क्या फॉर्मेशन होता है आपका, CH3 नेगेटिव एंड लोन पेयर प्लस Z पॉजिटिव। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, इट विल बी कॉल्ड कार्ब एन आयन। कार्बन आयन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होना। तो ये था हेटेरोलाइटिक फिजन। नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करते हैं होमोलाइटिक फिजन के बारे में। अब जो दूसरा वे आता है यहाँ पे बॉन्ड की क्लीव होने या ब्रेक होने का कोवेलेंट बॉन्ड के, इज़ दैट इसमें जो ब्रेक ऐसे तरीके से होता है कि जो एटम्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके चले जाते हैं। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करूँ लिख करके, सपोज़ यहाँ पे A और B है, यहाँ पे इनके जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होमोलिसिस के बाद में क्या हो जाएगा, ये अपने ले जाएगा और ये अपने ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, B के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके फॉर्म हो रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, जो एरो है ये हाफ हुक एरो है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है हमारे हाफ हुक है, यानी कि ये फिश एरो है आपका जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एंड इसके अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है यूजुअली आपका डिनोट करते हैं हम इसे फिश एरो से। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन को वो अपने इंडिविजुअल पे वापस आ जा रहा है जिसके साथ वो शेयर किया था। एंड यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट जो होता है फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ यहाँ पे, इन दिस each atom takes away one of the electrons
ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। और इस टाइप की जो ब्रेकिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड की, उसको हम बोलते हैं होमोलाइसिस या फिर होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। देयरफॉर सच टाइप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड is called होमोलिसिस या फिर इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। मुझे ध्यान आ रहा है मैंने लास्ट जो हेट्रोलिसिस बताया था उसमें बोला था एरोज को फिश हुक एरो, वो फिश हुक एरो नहीं है आपके। यहाँ पे जो हाफ एरो आता है ये होता है आपका फिश हुक एरो, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। होमोलिटिक फिजन बोलते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्लीवेज। क्लीवेज भी कुछ नहीं होता है, क्लीवेज भी क्या होता है, ब्रेक होना होता है कोवलेंट बॉन्ड का। एंड यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है आपका क्या, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। होमोलिटिक फिजन जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का, यानी कि होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसेस फ्रेगमेंट्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने देखे हैं ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको भी हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और उधर क्या हो रहा है आपका चार्ज्ड स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। वन विद द एक्सटेंड एंड पॉजिटिव चार्ज एंड अदर विद द वैलेंस ऑक्साइड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद द नेगेटिव चार्ज। होमोलिटिक फिजन जो होता है यूजुअली अकर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट कोवलेंट बॉन्ड्स में, एंड ये जो होता है आपका फेवर होता है बाय हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशंस एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर, जैसे कि पेरोक्साइड हो गया, पेरोक्साइड यानी कि H2O2 जो हो गया यहाँ पे, इनकी प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये प्रोसीड करते हैं आपके। तो ये था दोनों के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। इन्हीं के बेसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है आपका जो कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, टूट रहा है यहाँ पे, क्लीवेज बोलो इसे, बॉन्ड ब्रेकिंग बोलो, दोनों सेम ही बात होती है। So this was our discussion. I hope you like this video informative. If you have any queries, you can ask in the comment section. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.